सर ये जो प्रोजेक्ट है बाहर का है या आप लोगों ने सारा कुछ किया है इसको? क्योंकि ये सारी चीज़ तो हम अफोर्ड ही करेंगे। पाकिस्तान में तो अभी इस काबिल नहीं हुए हम, लेकिन ये है कि ये पूरी कंपनी बेस्ड प्रोग्राम होता है जिसके फॉलो अप होता है, वही इसको चीज़ को रन करते हैं। सर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये कामयाब होगा? देखिए आने वाला दौर तो है रोबोटिक सर्जरी का। पहली तो बात ये कोई क्लेम नहीं है, वी आर ड्रीमिंग अबाउट एंड मेयो एंड किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बीइंग द लीडर इंस्टीट्यूशंस, उनको ये रोल प्ले करना चाहिए। तो इस सिलसिले में हम ये एफर्ट कर रहे हैं। सर इस पे भी पैसे देने पड़ेंगे या फ्री में होगा सारा कुछ? जो में अभी तक तो तकरीबन हर चीज़ फ्री है, सिवाय चंद उन टेस्टों के जिनमें गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट्स हैं। अदरवाइज जैसे हमारे यहाँ अभी MRI टोटल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं MS न्यू हॉस्पिटल फैसल मसूद साहब, और आज इनसे बात करेंगे रिपोर्टिक सर्जरी के हवाले से कि न्यू हॉस्पिटल में आगाज़ हो चुका है और कब से आगाज़ होने की इनसे बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सर ये जो बड़ा इक़दाम किया है न्यू हॉस्पिटल ने, और इसका आगाज़ कब हुआ है? देखिए ये एक पहले तो हमने इसमें पेपर वर्क किया, आगाही मुहिम एक हमारा पिछले दिनों सेमिनार था, उसमें काफ़ी कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और जिसमें हमने आने वाले वक्त की ज़रूरत पे जोर दिया। और इसमें उस सेमिनार के तवस्सुत से हमने लोगों में ये आगाही पैदा की कि आने वाला दौर रोबोटिक सर्जरी का है। बिल्कुल। फिलहाल ये सर्जरी शुरू तो नहीं हुई, हमने इसका PC1 जनरल सर्जरी के लिए और ऑर्थोपेडिक्स के लिए जमा कराया है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी टेक्निकल एवेल्यूएशन के बाद आगे प्रोसीड करेगी और फिर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से होता हुआ अप्रूव होगा। तो फिर इंशाल्लाह हम ये एक दिन आएगा कि हम ये सर्विस शुरू कर सकेंगे। सर ये जो प्रोजेक्ट है बाहर का है या आप लोगों ने सारा कुछ किया है इसको? क्योंकि ये सारी चीज़ तो हम इम्पोर्ट ही करेंगे। पाकिस्तान में तो अभी इस काबिल नहीं हुए हम, लेकिन ये है कि ये पूरी कंपनी बेस्ड प्रोग्राम होता है जिसके फॉलो अप होता है, वही इसको चीज़ को रन करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे जैसे हमारे मॉड्यूलर थिएटर्स हैं, वो जो कंपनियां इंस्टॉल करती हैं वही उनको रन करती हैं। तो ये भी ऐसे ही प्रोग्राम। सर कहाँ से इंपोर्ट करेंगे ये सारी चीज़ें? ये तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ टेंडर में कंपनियां आएंगी उनमें से कौन टेंडर विन करती है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्प से होगा। उसके बाद जो आएगी उसको हम टेक्निकली आगे फैसिलिटेट कर देंगे। सर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये कामयाब होगा? देखिए आने वाला दौर तो है रोबोटिक सर्जरी का। तो पहली तो बात ये कोई क्लेम नहीं है, वी आर ड्रीमिंग अबाउट एंड मेयो एंड किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बीइंग द लीडर इंस्टीट्यूशंस, उनको ये रोल प्ले करना चाहिए। तो इस सिलसिले में हम ये एफर्ट कर रहे हैं। अगर इंशाल्लाह ये पाया तकमील तक पहुंच गई तो इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस इवेंचुअली आम लोगों की जब फ़ायदा होगा तो इंशाल्लाह वो जस्टिफाइड होगा। सर इस पे भी पैसे देने पड़ेंगे या फ्री में होगा सारा कुछ? जो में अभी तक तो तकरीबन हर चीज़ फ्री है, सिवाय चंद उन टेस्टों के जिनमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेट्स हैं। अदरवाइज जैसे हमारे यहाँ अभी MRI टोटल फ्री है, बहुत सारी सर्विसेज फ्री हैं, सर्जरी फ्री है। और सेहत सहूलत प्रोग्राम के तवस्सुत से जो चीज़ों में कहीं किसी का कोई खर्च आ रहा था तो वो भी अब गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट कर रही है। तो होपफुली ये तकरीबन लोगों को ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। सर रिपोर्टिक सिस्टम के ऊपर कितना खर्चा आएगा? देखिए ये एक्सपेंसिव सिस्टम होता है पूरी दुनिया में, इसमें शायद करोड़ों नहीं तो अरबों इसके करीब लागत आती है, लेकिन ये 24 आवर सिस्टम काम करता है और अपनी ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस जस्टिफाई करता है। पहले भी मुल्क में हालात इस तरह चल रहे हैं, पैसा नहीं है मुल्क में, तो आप बता रहे हैं कि करोड़ों अरबों रुपए में इसका सिस्टम लगता है, तो कैसे पॉसिबल होगा ये? ठीक है, आप कभी भी आने वाले दौर से कट ऑफ नहीं रह सकते। ये ऐसी है जैसे आज भी हम टाइप राइटर पे चीज़ें लिखें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अब ये कंप्यूटर प्रिंटिंग का दौर है, 3D प्रिंटिंग आ गई है। इसी तरह जहाँ हम ऊँटों पे जाते थे आजकल हम जहाज़ों पे सफ़र करते हैं। इस दौर आने वाले दौर से डिनाई तो नहीं आप कर सकते। कॉस्ट इफेक्टिवनेस गवर्नमेंट जब किसी चीज़ को पब्लिक एट लार्ज के फ़ायदे के लिए डिसाइड करती है तो अल्लाह ताला फंड्स भी दे देगा। सर रिपोर्टिक सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है तो फिर बाहर के मुल्क ही जाना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा कि वो रिपोर्टिक सिस्टम वापस आए, हम दोबारा सर्जरी करवाएं, वेट करना पड़ेगा? नहीं, उनका फॉलोअप होगा। जैसे हर कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जब हम उनको इसे कहते हैं कॉस्ट मेंटेनेंस और कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो उसको रन भी करते हैं। ऑलमोस्ट 5 ईयर्स पहले तो मेरा ख्याल उसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होती है। और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो फिर उसकी रेनोवेशन में जाना पड़ता है। एक टेक्निकल डिले तो ज़रूर आ सकता है, वो हमारे घर का भी AC ख़राब हो, कुछ टाइम तो लगता है उसके ठीक होने में, लेकिन ये नहीं होगा कि हम सारा कुछ बंद करके बैठ जाए।
सर माजी में काफ़ी हॉस्पिटलों का देखा गया, काफ़ी चीज़ें ख़राब होती हैं, नई नई जो चीज़ का आगाज़ किया जाता है उसके ऊपर कमेटी भी बना दी जाती है, बजट भी होता है उसके ऊपर, जब साल 2 साल गुजर जाते हैं तो उसका फिर वली वारिस भी कोई नहीं होता। गवर्नमेंट ने भी ये लर्न किया है और हमारे डिपार्टमेंट्स ने भी कि जो चीज़ जहाँ से इंस्टॉल करवाई जाए, अगर हम रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस भी उनके ज़िम्मे दे दें तो उन चीज़ों का फॉलो अप अच्छा आ जाता है। और अब हम इसी मॉडल को अपना रहे हैं कि जो कंपनी इंस्टॉल करेगी वही रिस्पॉन्सिबल होगी आगे इसकी मेंटेनेंस। इस सिस्टम को चलाने के लिए पाकिस्तानी टीम होगी या बाहर से टीम आएगी? ज़ाहिर है शुरू में तो उनकी अपनी टीम होगी जो हमें तकनीकी मावरत फराहम करेगी, मालूमात देगी, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करेगी। और यही इसका अच्छा एस्पेक्ट है कि हमारी नई जॉब्स निकलेंगी और लोग आएंगे इसमें। और आम तौर पे जब ये 24 आवर काम करेगा तो लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और इस सर्जरी की सबसे बड़ी सहूलत ये है कि ये इसमें ह्यूमन एरर का एलिमेंट ख़त्म हो जाता है और आप ऑलमोस्ट 100% परफेक्शन के साथ सर्जरी कर सकते हैं। सर मीम हॉस्पिटल के अलावा और कौन कौन से हॉस्पिटल में ये करेंगे आप? ये शायद एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, इसको देखते हुए तो फिर तो ये गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब पे इन्हिसार है तो वो किन किन अदारों को, किन किन अस्पतालों को, यूनिवर्सिटीज़ को ये सहूलत फराहम कर सकती है। आपकी नज़र में पूरे पंजाब में होना चाहिए ऐसा? देखिए मेरा ख्याल है जब मियो में अगर कोई ऐसा मॉडल पॉसिबल रहता है और हम जस्टिफाई करते हैं उसकी कॉस्ट को वर्सेस पब्लिक बेनिफिट, तो होपफुली गवर्नमेंट इसको फिर बाकी हॉस्पिटल्स में भी ले जाएगी। लेकिन ये आम छोटे हॉस्पिटल पे तो नहीं आ सकता, ये बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स में ही पॉसिबल हो सकेगा। जैसे जिना हॉस्पिटल हो गया, जी जिना हॉस्पिटल हो गया, गंगाराम हो गया, जनरल हॉस्पिटल हो गया, सर्विसेज ऐसे हॉस्पिटल्स में इनकी आने वाले वक्तों में ज़रूरत आएगी। और ये पहला प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में? ये पहला प्रोजेक्ट है, अभी तक किसी प्राइवेट सेक्टर में 1-2 लोगों के पास है, गवर्नमेंट में अभी किसी के पास नहीं। तो वो कैसे चला रहे हैं? आपने इन्फॉर्मेशन ली उनसे? जी उन्हीं से हमने इन्फॉर्मेशन ली है, उन्हीं से हमने टेक्निकल मामलत ली है, उन्हीं से हमने कंपनी की डिटेल्स ली है और ज़ाहिर है उसका एक फॉलो अप है, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसके मुताबिक वो चलती है। सर ये ऑपरेशन भी कर पाएंगे कि नहीं? ये तो जब ये शुरू होगा तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे। ये ऐसी जैसे एंडोस्कोपिक सर्जरी शुरू होनी थी तो ये सारे सवाल उस वक्त भी जवाब अब पूरी दुनिया में, इवन म्यो में भी हर जगह एंडोस्कोपी सर्जरी हो रही है। ओपन सर्जरी तो बहुत कम लोगों पे है जहाँ सहूलत नहीं है। इवन स्पाइन के अंदर एंडोस्कोप आ गई है तो हर जगह अब हम मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी की तरफ जा रहे हैं। सर लोग पहले भी लाइनों में होते हैं खाली एक चेकअप करवाने के लिए, तो मीम हॉस्पिटल ने आगाज़ किया है इसका और लेके आ रहा है सारा कुछ, तो फिर तो लाइनें होंगी, फिर तो जिसकी सर्जरी करवाने वाली होगी इमरजेंसी वो तो कहेगा यार मेरे करें, वरना मैं तो काम खराब हो जाएगा। ये रोबोटिक सर्जरी हर सर्जरी का हल नहीं है, बैकअप पे ये सिस्टम चलता रहेगा। ये वो सर्जरीज होंगी जिनमें हमें बड़ी रिफाइंड ट्यूमर, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, एडवांस, उनमें रोबोट को यूज़ किया जाएगा। आम अपेंडेक्टमी के लिए हम रोबोट को नहीं यूज़ करेंगे, तो जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके लिए हमारा पैरेलल सिस्टम चलता रहेगा। और ये केसेस वो होंगे जो कोल्ड सर्जरीज होंगी, उनको हम अपनी तरीके से टाइम मैनेज करते हुए लोगों को इस दिक्कत से बचाते हुए आगे चलेंगे। इसके अलावा और क्या क्या करने जा रहे हैं हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल के अंदर हमें अभी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ किया। अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने उसका इनॉग्रेट किया है, जिसके तहत हॉस्पिटल के अंदर आने वाली हर चीज़, दवाई, और उसका हम ट्रैक कर सकेंगे कि वो एंड तक कहाँ यूज़ हुई, उसकी एक्सपायरी डेट, ऐसी चीज़ों का हमें जो पहले रजिस्टरों की नज़र हो जाती थी, अब हम कंप्यूटर की मदद से इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारी मेडिसिन्स, हमारी सप्लाईज़ शॉर्ट तो नहीं हो रही, एक्सपायरी तो नहीं आ रही। तो एक बहुत अच्छा मजबूत सिस्टम बनाया है हमारे न्यू हॉस्पिटल की IT टीम। ये जो हमारा सिस्टम है, आपको पता है कि हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, जाती है, आने का टाइम नहीं होता, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे आप? ये जो कौमी मसाइल हैं उन पर तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि हॉस्पिटल के अंदर बैकअप सप्लाई इतनी मौजूद है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई आफत आ जाए, वरना हमारा बैकअप सिस्टम मजबूत है। सर रोबोटिक सिस्टम के लिए आपने कहा कि टीम बाहर से आएगी, और कितना अर्सा रहेगी, कितना अर्सा काम करेगी? ये कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, उनका एक फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान तो पहला मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया में वो कंपनीज काम कर रही हैं, तो ये कोई तजर्बा नहीं है कि ये इसमें परेशानी आ जाएगी। दे हैव एन एस्टेब्लिश सिस्टम। हम लर्नर और बिगनर हैं, वो कंपनी लर्नर और बिगनर नहीं है। कितने पैसे उनको दिए जाएंगे? सैलरी बेस होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये इतने आप लाखों ले लें, करोड़ों ले लें, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास होगा, वो हम उसको ट्रेन कर लेंगे। जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हमें कंपनी देगी। रोबोट एक ही दफ़ा परचेज करना है, फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है जो हमारे जब आगे हम चलेंगे तो हमें इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता। सर ये आइडिया किसने दिया था? ये अच्छा आइडिया है और किसने? प्रोफेसर महमूद अयाज साहब हमारे वाइस चांसलर हैं। वो पाकिस्तान में अगर कहा जाए रोबोटिक सर्जरी का आगाज़ किया तो उन्होंने किया, ये क्रेडिट उनको जाता है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स में, चूँकि मुझे और मेरी टीम को भी इनोवेशंस का शौक है, तो हमने इसको ऑर्थोपेडिक्स में भी लाने की कोशिश की है। अभी ये बिल्कुल तकनीकी मराहल के आगाज़ में है, आगे बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हमें दरपेश डील करना है। इंशाल्लाह हम इसमें एक दिन कामयाब हो जाएंगे।
सर बाहर से हम क्यों मदद लेते हैं? हमारे पास माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, समझदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें यहाँ से पाकिस्तान से बन सकती हैं, तो हम बाहर क्यों जाते हैं? देखें, जब आप किसी भी, इंडिया में भी ये मॉडल होता था कि वो बाहर से जब चीज़ मंगवाते हैं तो उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है। तो हमें एक तरह एक पायलट प्रोजेक्ट तो लेना होगा, फिर उस रोबोट की इम्प्लीकेशन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज़ें फ्यूचर में पॉसिबल हो सकेगी इंशाल्लाह। अगर जो प्राइवेट लगाते हैं उसकी फ़ीस कितनी होती है सर वैसे? देखिए, एक एक्सपेंसिव सर्जरी होती है, लेकिन जिस परफेक्शन का ये रिजल्ट देती है, लोग बड़े आराम से उसको पे करते हैं। ज़ाहिर है इट्स नॉट मेंट फॉर एवरीबॉडी, और पब्लिक में जब लगेगा तो पब्लिक एट लार्ज ही बेनिफिट होगी और गवर्नमेंट उसको इंशाल्लाह सस्टेन करेगी। सर सर्जरी कितनी देर में होगी? ये मुख्तलिफ सर्जरी डिपेंड करता है उसमें, ये कभी भी टाइम को नहीं कम करता, क्योंकि सर्जरी हमेशा पेशेंस और उसका सब्र का काम होता है, इसमें जल्दबाजी कोई नहीं होती। तो टाइम सेविंग हमारा इसमें मकसद नहीं है, मकसद है कि परफेक्शन और कम से कम कॉम्प्लिकेशन। सर आने वाले वक्त में न्यू हॉस्पिटल क्या करने वाला है, क्या खुशखबरी देंगे? आपने पहली खुशखबरी सुना दी और दूसरी खुशखबरी क्या देंगे, मैसेज देंगे? देखिए, इसमें हमारी चीज़ है कि पब्लिक एट लार्ज एमरजेंसी हमारी सबसे बड़ी फंक्शनल हो गई है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि एशिया की चंद बड़ी एमरजेंसी में 250 बेड की एमरजेंसी है। इसमें अभी हमारी बहुत सारी शुरू के मसाइल हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता इस पर ओवरकम आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम है। तो ये एक अच्छी सर्विस है। इसमें हमारी एंडोस्कोपी एमरजेंसी में मौजूद है, हमारा इसके अंदर 7 एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर मॉड्यूलर मौजूद है, हमारी न्यूरो सर्जरी, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो पंजाब के चंद हॉस्पिटल। सर आखिरी सवाल, इस रोबोटिक सिस्टम के लिए कितनी जगह चाहिए इसको? हमारे पास जगह हमने 2-3 जगह एलोकेट की हैं। जब PC1 प्रूव होगा तो फिर हम उसकी लैंड डिज़ाइनिंग और उसके ऊपर जाएंगे। जगह इंशाल्लाह होपफुली हमारे साथ मसला है। सर थैंक यू सो मच प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आपने MS न्यू हॉस्पिटल की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।